आइए परमेश्वर के हज़ूरी में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, जो यूट्यूब के ज़रिए प्यारे खुदावन प्रभु जी, हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रेजेंस कर रहे हैं प्यारे खुदावन, प्रेज एंड वर्शिप कर रहे हैं प्रभु जी। प्यारे खुदावन, हमारी आराधना स्तुति में उतर के आइए। यीशु राजा, तेरे लहू की जय जयकार हो परमेश्वर। वो मेरे महान पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति दीजिए प्यारे खुदावन। हमारा प्यारे खुदावन, ये पूरी मीटिंग को प्रभु तेरे लहू से ढांपते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन, वचन का पढ़ा जाना, गीतों का गाया जाना, प्रभु आराधना स्तुति करना प्यारे खुदावन, सब कुछ तेरी हजूरी में हो मेरे महान पिता परमेश्वर। तेरी उपस्थिति अधिकाई से दीजिए प्यारे खुदावन, तेरी पवित्र आत्मा के सामर्थ उतार परमेश्वर। धन्यवाद 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 हो प्रभु यीशु नासरी, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सुंदर 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 अवसर आपने हमें दिया प्यारे खुदावन कि प्रभु परमेश्वर तेरी महिमा हम कर सके परमेश्वर। प्रभु जी, आकाश तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पैरों की चौकी है प्यारे खुदावन। वो मेरे राजाओं के राजा, तेरे लिए हम मनुष्य कौन सा स्थान बना सकते हैं परमेश्वर। वो हमारे मनों में उतर के आ परमेश्वर। वो राजाओं के राजा प्रभु यीशु नासरी, वो मेरे महान पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में दीजिए प्रभु। धन्यवाद 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 धन्यवाद, हर एक चीज़ के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीहा। ओ राजाओं के राजा जो जल्द आने वाला है परमेश्वर, हम सब तेरी कलीसिया प्यारे खुदावन तेरे साथ जाने वाले हो परमेश्वर। वो मेरे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने जन प्यारे खुदावन हमारे इस प्रार्थना सभा में बैठे हैं, आराधना स्तुति में बैठे हैं प्यारे खुदावन, एक अभिषेक उतार परमेश्वर, एक अभिषेक उतार परमेश्वर। उनके घरों में, उनके बच्चों में, उनके परिवार में प्रभु परमेश्वर, उनके हर एक कार्य में प्रभु परमेश्वर तू अपना अभिषेक उतार प्यारे खुदावन। वो मेरे महान पिता परमेश्वर, ये संकट काल है प्यारे खुदावन, विपत्ति का समय है प्यारे पिता परमेश्वर। वो लाचारी का बहुत सारे जीवन में प्रभु लाचारी है, प्रॉब्लम्स है प्यारे खुदावन, तू उतर के आ प्यारे खुदावन। और राजाओं के राजा तेरी सामर्थ और तेरी शक्ति को उतार मेरे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।
तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा। पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर चिल्ला
के जलाल का मंजर, वजन करने वाली राह है, वो सबसे निराली राह है। वो दिन को बाद रात को, वो दिन को बाद रात को, आग जैसा तू मेरे साथ है, वो साथ है, वो साथ है।
सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज सब पवित्र दिन, प्रभु का दिन जो संडे के लिए आज फिर से प्रभु ने हम इकट्ठा किया है कि हम प्रभु के वचन को सुने, क्योंकि प्रभु का वचन जीवित और प्रबल है, दोधारी तलवार से पहना और चोखा है, गूदो गूदो को आर पार छेदता, मन की भावना को जांचता है। हालेलुया। प्रभु हमसे प्यार करता है। प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन में बढ़ें, परमेश्वर के वचन को समझें, क्योंकि परमेश्वर के हर एक अनुग्रह, प्रभु की हर एक दया, प्रभु की हर एक करुणा परमेश्वर अपने लोगों पर उतारता है। जैसे जैसे समय निकट आता रहता है, प्रभु के लोगों को परमेश्वर और भी ज्ञान और भी समझ, क्योंकि हमारा स्तर जो है मसीह जीवन का, पवित्र जीवन का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम और आप परमेश्वर के राजदूत हैं, परमेश्वर के योद्धा हैं, परमेश्वर के राज्य के सिपाही हैं। हमें किस तरह से अपने आप को तैयार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए वो जगह तैयार करने के लिए गया है। उसने ये कहा कि मैं दोबारा वापस आऊँगा और तुम्हें ले जाऊँगा। और कलीसिया के लिए एक बहुत बड़ी आशा और एक बड़ी उम्मीद है कि हमारा परमेश्वर बहुत जल्दी आने वाला है। मगर परमेश्वर कुछ बातों को हमें समझाना चाहता है। परमेश्वर ये बताना चाहता है कि हम और आप इस दुनिया में कौन हैं। हम परमेश्वर के पवित्र जन हैं। हालेलुया। हम हर जगह परमेश्वर के लिए उन्नत और उच्च स्थानों में प्रभु ने हमें रखा है, ताकि हम परमेश्वर के राज के प्रतिनिधि होकर हम परमेश्वर को दिखा सके, बता सके। यही चाहता है परमेश्वर। आज हम अपने विषय को जानेंगे कि पवित्र किए जाने का अर्थ क्या है, क्योंकि परमेश्वर ने हर जाति, हर भाषा, हर कुल, हर जगह से परमेश्वर ने अपने लोग को पवित्र किया है। हालेलुया। क्योंकि वो जो हमारी जो रीति रिवाज है, तमाम उन सारी चीज़ों को परमेश्वर ने हटा दिया है, टोटली ख़त्म कर दिया है। क्योंकि अब हम परमेश्वर के राज के संतान हैं, परमेश्वर के लोग हैं। हमारे अंदर संसार की कोई भी चीज़ें हमारे जीवन में लागू नहीं होती है। केवल परमेश्वर के राज के वचन और परमेश्वर के राज की व्यवस्था और उसके रीति रिवाज हैं, जो परमेश्वर की जो मसीहत में है वही लागू है। हालेलुया। इसलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु का वचन भी यही कहता है, यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है। हालेलुया। पुरानी बातें जो सब कुछ बीत गई है और सब कुछ नया हो गया है, क्योंकि परमेश्वर हमें और आपको प्यार करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रतिदिन परमेश्वर में जय प्राप्त करें। हालेलुया। तो पवित्र किए जाने का अर्थ हम समझेंगे प्रभु के वचन से। हालेलुया। पवित्र किए जाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, और इस शब्द को स्पष्ट रीति से समझना जरूरी है। कई बार ये लोग नहीं समझ पाते। इसके कई बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है। हालेलुया। पवित्र किया जाना, पहली बात यह है, अलग किए जाना, पवित्र करना, इन दोनों का मूल्य एक ही यूनानी शब्द है। इसे दो विशेष संदर्भ में बोला जाता है। पहला, हम पहले पवित्र किए जा चुके हैं, जिसके निरंतर अपरिवर्तन परिमाण ये है, वह है जो परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया है। उसने हमको अपने लिए अलग किया है। हम अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किए और पवित्र ठहरा दिए हैं। तो परमेश्वर ने हमें पवित्र करके अपने लिए क्या कर दिया? अलग कर दिया है। ये पहली बात है। पवित्र किए जाने का अर्थ, पवित्र किए जाने का अर्थ ये है कि हम पवित्र किए जा चुके हैं, और उसके अंदर अब निरंतर अपरिवर्तन परिणाम ये है कि वे जो परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया है, उसने हमें अपने लिए अलग किया है। हम अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किए और पवित्र ठहरा दिए हैं। दूसरी बात,
पवित्र शास्त्र स्वयं को पवित्र करने के लिए हमारा उत्तरदायित्व के रूप में भी बताता है कि हम अपने को संसारिकता से अलग करना और पवित्र जीवन जीना चाहिए। पवित्र किए जाने का मतलब अर्थ ये है, हमें संसारिक चीज़ों से हमें बिल्कुल अलग होना है, क्योंकि कारण ये है कि हम पवित्र जीवन जीना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और कहता है इसलिए तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। हमारे अध्याय ये है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। उसने हमें दूषित वातावरण से अलग किया है ताकि हम अपने लिए इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि जब तक पवित्र किए व्यक्ति जो है दूषित वातावरण से हमें अलग होना ज़रूरी है, तभी हम प्रभु में पवित्र जीवन हम बिता पाएंगे। और प्रभु कहता भी है कि अगर हम उन दूषित वातावरण में अलग किए नहीं गए तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल नहीं कर सकता है। कारण यही है कि परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। क्योंकि पवित्रताई जो है आज कलीसिया में नहीं है, आज पवित्रताई मनुष्य के जीवन में नहीं है। आज मसीह जगत में इसी की बड़ी कमी है। वो हर चीज़ को एकदम ही सरलता से लेते हैं, गंभीरता नहीं दिखाते, क्योंकि परमेश्वर पवित्रता में विराजमान है। उसका सिंहासन शुद्धिकरण है, उसका सिंहासन में पवित्रता सदैव वास करती है, क्योंकि परमेश्वर कहता है बिगड़ पवित्रता की कदाचित हम परमेश्वर को देख नहीं सकते। अब सोचिए, हमारा उठना बैठना चलना फिरना, परमेश्वर के लोगों से बातें करना और हमारा जीवन एक परमेश्वर के लिए एक नमूना बनना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमें पवित्र करता है। हालेलुया। इस सबसे पहले हम देखेंगे निर्गमन 13 और उसकी दूसरी आयत में हम पढ़ना है कि में स्पष्ट किया गया है कि हम पढ़ते हैं कि उस दिन पर्वत वेदी और पशु और पवित्र किए गए, अर्थात परमेश्वर की विशिष्ट सेवा के लिए अलग किए गए, क्योंकि परमेश्वर के कार्यों के लिए परमेश्वर के लिए हर चीज़ों को सैंक्टिफाई किया गया। यहाँ तक कि लिखा है कि उस दिन पर्वत वेदी पशुओं को पवित्र किया गया, अर्थात परमेश्वर की विशेष सेवा के लिए अलग किया गया। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि पवित्रता का मतलब ही यह है कि परमेश्वर हमें प्रभु की सेवा के लिए अलग करता है। हम अपवित्र नहीं हो सकते, हम अशुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्र किया है। उसका अर्थ है कि परमेश्वर के लिए हम अलग किए गए हैं। हालेलुया। इब्रानियों 9 उसकी 19 से 22 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने बछड़े और बकरे का लहू लेकर पानी और लाल ऊन में और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया। उसकी 20वीं आयत में लिखा है, और कहा ये उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। 21 आयत में लिखा है, और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा ही शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के दास ने क्या किया? हर चीज को शुद्ध किया। परमेश्वर के लोग, प्रभु के लोग अलग किए हुए लोग हैं। परमेश्वर के लोग पवित्र लोग हैं, और उसने हर चीज को, वस्तुओं को, हर चीज को जो है परमेश्वर के लहू से, उस लहू को छिड़क करके शुद्ध कर दिया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है प्राय हर चीज़ें अगर शुद्धिकरण करना है उसके लहू के द्वारा ही संभव है। हालेलुया। इस वाक्य के महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण पर ध्यान दें। सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बाह्य पापों की क्षमा नहीं है। हमारे लिए यीशु का लहू बहाया गया है, हालेलुया, क्योंकि उसके लहू के द्वारा ही हम शुद्ध हैं। क्योंकि परमेश्वर का लहू जो है हर एक चीज़ का उत्तर है, हालेलुया। अतः हम क्षमा प्राप्त होती है, और यदि हम शुद्ध और क्षमा प्राप्त कर चुके हैं तो पवित्र ठहराए हैं। ये सब एक ही यूनानी शब्द के अर्थ में निहित है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है हमें शुद्ध और हमें क्षमा और हम प्राप्त चुके, उसका मतलब है तो हम पवित्र ठहराए हैं, हालेलुया। जब हमारे सारी चीज़ों को धुल गए, मिट गए, तो प्रभु ने क्या किया, हमें पवित्र भी ठहरा दिया है, हालेलुया। यही हम हैं और मसीह में यही हमारी अनंत स्थिति है, हालेलुया। यही हम हैं और मसीह में यही हमारी अंत स्थिति है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम रिमाइंड पवित्र बने रहें। हमेशा जब हम प्रभु के सम्मुख आते हैं, प्रभु से कहे, प्रभु अपने लहू से मुझे शुद्ध कर, अपने लहू से मुझे धो, हालेलुया। ये किया जा चुका है और पूरा हुआ है तथा समाप्त कार्य है। जैसे यीशु ने कहा पूरा हुआ, यूहन्ना 19:30 में यही परमेश्वर के चुने हुए बलिदान यीशु मसीह के लहू ने क्रूस पर हम सब के लिए किया है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र किया है। ये हमारे पिता परमेश्वर द्वारा अपने पुत्र के बलिदान को देखने का तरीका है, और वे हमें भी इस रीति से देखता है। यीशु मसीह में हर एक विश्वासी पवित्र है। मैं पवित्र हूँ, आप पवित्र हैं, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में हर एक विश्वासी जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, आशा रखते हैं, प्रभु के उस क्रूस के द्वारा परमेश्वर ने हमें पवित्र किया है, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है परमेश्वर का पवित्र किया जाना, हालेलुया। परमेश्वर के लिए, उसकी सेवा के लिए अलग ठहराना। परमेश्वर के लोग परमेश्वर की सेना है, हालेलुया। परमेश्वर के राजदूत हैं। जब हम व्यवस्था विवरण 7 उसकी 6 आयत को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा ने जो इस्राएल के प्रजा को क्या कहा है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। कितनी बड़ी बात है, हालेलुया। यहाँ पर उन्हें समझाया जा रहा, बताया जा रहा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, क्योंकि वे पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन या विशेष बहुमूल्य खजाना ठहरे। और क्या कहता, हाँ, ये इसलिए इस्राएल लोगों के लिए बोला गया है। स्पष्ट रूप से इसका संबंध उसके आचरण से नहीं था, वे हमारे लिए भी कह गया है। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वे तुम हो, हालेलुया। क्योंकि सचमुच में हमारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है, हालेलुया। इसमें से परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की सामत निकलना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य करना चाहता है। जब पहला कोरिन्थियों जब हम पढ़ते हैं, थैंक यू जीसस लॉर्ड, पहला कोरिन्थियों उसकी 3 और उसकी 7वीं आयत, वहाँ पे ऐसा लिखा है, इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर है जो बढ़ाने वाला है, हालेलुया। यहाँ पे कहता है, इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर है जो बढ़ाने वाला है। सचमुच में प्रभु के बिगर हम 1 इंच भी नहीं बढ़ सकते। प्रभु के बिगर हमारे जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। ये तब होता है जब हम विश्वास करते हैं, जब हम धर्मी ठहराए जाते हैं, तब ये बातें परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। हमें परमेश्वर बढ़ाता है। सींचने वाला, लगाने वाला कुछ भी नहीं है, मगर परमेश्वर है
जो हमें आगे बढ़ाता है। हालेलुया। क्योंकि अगर हम बोले हमने किया है, हमने मेहनत किया है, हमने शुरुआत में हमने किया, मगर अभी कहाँ पर है। प्रभु चाहता है कि हम पवित्र बने रहें, परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर की सेवा करते रहें, परमेश्वर के लिए बहुत सारे फल को लाएं और प्रभु के राज को, प्रभु के घर को भर दिया जाए। क्योंकि परमेश्वर है जो हमें बढ़ाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की करुणा दया है। प्रेरितों काम जब हम पढ़ते हैं, प्रेरितों काम 26 उसकी 18 में लिखा है, मैं तुझे भेज रहा हूँ कि तू उनकी आंखें खोल कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाएं। हालेलुया। परमेश्वर हमें भेजना चाहता है। परमेश्वर हमें प्रभु की उस सामर्थ को दिया है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और प्रभु की आत्मा उसमें वास करती है। परमेश्वर हमें इसलिए भेजता है कि उनकी आंखों को खोल दे, उनके अंधकार में ज्योति आ जाए और परमेश्वर उस शैतान के ऊपर अधिकार परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि परमेश्वर का वो अधिकार के द्वारा वो परमेश्वर के सामर्थ को देखे और प्रभु की ओर फिर जाए, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो तुझ पर विश्वास करने से पवित्र किया गया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो पवित्र करता है। हालेलुया। और कहता वो मिरास पाएंगे, वो अनंत जीवन पाएंगे, उनके जीवन में किसी बात की भी घटी नहीं होगी। एक समाप्त कार्य जो पूर्ण में क्रूस पर किया गया जा चुका है और जिसके निरंतर परिणाम जारी है। आज भी हम देखते हैं हजारों लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हैं। आज उनकी बीमारियां ठीक हो रही है, उनके जीवन की हर समस्या का समाधान प्रभु कर रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कलवरी क्रूस पे जो किया है उसके कारण आज भी परमेश्वर के कार्य वो पूरा हो रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के दास दासियाँ परमेश्वर में जो जय प्राप्त करते हैं वो परमेश्वर में जय प्राप्त करते हैं। हालेलुया। प्रेरितों के काम 20 और उसकी 32 आयत जब हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन वहाँ पे क्या कहता है और अब मैं तुम्हारा परमेश्वर को और उनके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारे उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोग में साझी करके मिराज दे सकता है। क्योंकि परमेश्वर ये वचन के अधिकार को, वचन को उन्हीं को सौंपता है जो पवित्र किए गए, जो प्रभु के लोग हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा वैसा नहीं है, प्रभु का वचन जीवित है और प्रबल है। हालेलुया। और जो पवित्र किए लोग हैं उनके हाथ में जब ये वचन होता है, जब वो वचन बोलते हैं, कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का अधिकार कार्य करता है, उसके अनुग्रह का वचन जो सौंप देते हैं वो परमेश्वर अद्भुत रीति से वो कार्य करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वही शब्द पूर्ण काल क्रिया कर वाचा एक पूरा समाप्त करता है, क्योंकि परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए वो वचन जो सौंपा गया है वो कार्य करता है। हालेलुया। दूसरी बात ये है कि इसमें सब विश्वासी शामिल है और हम क्योंकि पवित्र लोग कहा गए हैं, परमेश्वर ने हमें क्योंकि पवित्र लोग कहा गए हैं, हर एक विश्वासी इसमें शामिल है। अगर एक विश्वासी आज प्रभु में पवित्र नहीं है, पवित्र नहीं किए गए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर कहता बगैर पवित्रता के कोई भी कदाचित परमेश्वर को देख नहीं सकता है। पहला कोरिन्थियों 1 और उसकी दूसरी आयत को जब पढ़ते लिखा है, परमेश्वर उस कलीसिया के नाम जो कोरिन्थुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं और पवित्र लोग होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। तो देखिए, पवित्र लोग को परमेश्वर ने इसलिए नहीं ठहराया है। हालेलुया। परमेश्वर ने इसलिए ठहराया है कि उस कलीसिया के नाम जो कोरिन्थुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं और पवित्र लोग होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब
के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं बहुत ही अद्भुत कार्य होते हैं। हालेलुया। और ख़ास करके विश्वासी जो पवित्र किए गए हैं, जो पवित्र लोग हैं, परमेश्वर की जब आराधना स्तुति करते हैं परमेश्वर उतर के आ जाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्रिया करता है, परमेश्वर विशेष कार्य करता है। क्योंकि पवित्रता से शोभामान होकर जब हम दंडवत करते हैं, जब उसको पुकारते हैं, प्रभु के अद्भुत कार्य हो जाते हैं। हालेलुया। जो पवित्र किए लोग जो हैं ये उसका कार्य है। हालेलुया। जो प्रभु ने उन्हें सौंपा है उसकी जिम्मेवारी यहाँ है। क्योंकि एक व्यक्ति जो प्रभु के लिए बुलाया गया है, ठहराया गया है, अलग किया गया है, उसकी जिम्मेवारी है, उसकी जिम्मेवारी ये, उसकी दायित्व ये है कि प्रभु का सुसमाचार अधिकार और सामर्थ्य से सुनाए और उसके जीवन जो है प्रभु के लिए पवित्र होना ज़रूरी है। क्योंकि पहला कोरिन्थियों 1:30 में लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, तुम उसी की ओर से प्रभु यीशु मसीह में हो। और वो क्या कहता है, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा है, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसे लिखा है वैसे ही हो। जो घमंड करे वे प्रभु में घमंड करे। हालेलुया। परमेश्वर ने एक बड़ी जिम्मेवारी हमें दिया है, वो ये है कि परंतु उसी की ओर से तुम यीशु मसीह में हो। हालेलुया। और तुम्हारे लिए ज्ञान ठहरा है, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसे लिखा है वैसे ही हो। जो घमंड करे तो वो प्रभु यीशु मसीह में घमंड करे। हालेलुया। हम इस अर्जित नहीं किया है और ना ही हम इसके योग्य थे, मगर परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया है, परमेश्वर ने हमें जयवंत किया है। चौथी बात कि ये पूरा हो गया है, ये समाप्त कार्य है और ये हो चुका है। ये सब हमारे पिता परमेश्वर के अनुग्रह और उसके पुत्र यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हुआ है। अगर परमेश्वर कलवरी क्रूस में बलिदान नहीं होता तो ये कार्य संभव नहीं था, मगर ये सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संभव हुआ है। पहला कोरिन्थियों 6:11 में लिखा है, और तुम में से कितने ऐसे थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके लहू के धुलने से, उसके धुलाई करने से हम पवित्र ठहरे। हालेलुया। क्योंकि हर एक व्यक्ति प्रभु के पास आना है और अपने पापों को पूरी तरह से ख़त्म होना है और पवित्र होना है, तभी हम धर्मी ठहरेंगे। पांचवी बात, ये उद्धार का प्रवेश द्वार है। जब हम अपने आप को पवित्र करते हैं, ये उद्धार का प्रवेश करने का द्वार है। उसके बगैर हम प्रवेश नहीं कर सकते। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:13 में लिखा है, हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाएं। यहाँ पर प्रभु का वचन हमें समझाता है कि क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाएं। परमेश्वर चाहता है हम और आप परमेश्वर की सत्य की पहचान में आगे बढ़ना है। हालेलुया। यदि उसके अनुग्रह के द्वारा हम पवित्र नहीं बने और पवित्र नहीं हैं तो हम बचाए नहीं जा सकते, हम उसकी उपस्थिति में प्रवेश भी नहीं कर सकते। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में प्रवेश होना है। परमेश्वर के सम्मुख हमें पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने आप को उसकी अनुग्रह के द्वारा पवित्र नहीं बने और पवित्र नहीं हैं तो हम बचाए नहीं जा सकते
और हम उसकी उपस्थिति में प्रवेश भी नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ऐसा महान ईश्वर है। यहाँ तक कि हे मूसा ने इस्राएल लोगों से कहा कि तुम अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे बीच में आना चाहता है, निवास करना चाहता है। वो लोग 3 दिन से अपने कपड़े, अपने वस्त्र, अपने घर, अपने आंगन और अपने घर की सफाई में लगे हुए थे। तीसरे दिन उन्होंने मूसा से कहा, हम इस योग्य नहीं है, हम नहीं खड़े हो सकते, हम उसके सामने नहीं जा सकते, तू हमारे लिए जा। हालेलुया। प्रभु की पवित्रताएं में हमें प्रवेश होने के लिए अपने जीवन को हमें प्रभु के सम्मुख सौंपना होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में जब आता है, हमारा जीवन बदल जाता है। हालेलुया। छठी बात यह है कि हमारा पवित्र किया जाना क्रूस पर पूरा हुआ था, क्योंकि हमारा पवित्र किया जाना जो है क्रूस पर प्रभु ने उसे पूरा कर दिया। उसने एक स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर ने वो कार्य हमारे लिए किया है। वो कलवरी क्रूस पे हमारे लिए मरा है। हमारे जीवन में भी हम पाप के लिए मरना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है जो इंसान, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसे अपने पुराने जीवन के लिए मरना बहुत ज़रूरी है, उसे गाड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। और तीसरे दिन हम देखते हैं कि वो जी उठा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा वो जय प्राप्त किया है। इब्रानियों 10:10 में लिखा है उसी इच्छा में हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाने जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं, क्योंकि उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। क्योंकि परमेश्वर ने वो कार्य कलवरी क्रूस पे संभव किया है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। वो कार्य प्रभु ने कलवरी क्रूस पे आपके लिए, मेरे लिए कर दिया है। हालेलुया। इब्रानियों 13:12 में लिखा है, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्रता के लिए हम धन्यवाद करते हैं, उसकी इस बलिदान के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमें शुद्धिकरण करने के लिए, हमें पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर उसने दुख उठाया। हालेलुया। वो कहता है, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। परमेश्वर हमें पवित्र करना चाहता है। परमेश्वर वो हमें अपना बनाना चाहता है। हमें साफ शुद्ध कर कर अपने ज्ञान में, अपने उन्मान में, परमेश्वर की सामर्थ्य में, परमेश्वर अपने दिल डोर तक हमें बढ़ाना चाहता है। यही कारण है परमेश्वर ने फाटक के बाहर दुख उठाया है कि हम पवित्र किए जाएं। हालेलुया। कुलोसियों 1:22 में लिखा है, उसने अब उसकी शरीर की देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनकर उपस्थित करो। हालेलुया। कुलोसियों 1:22। देखिए प्रभु का वचन हमें क्या कहता है। उसने अब हम उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनकर उपस्थित करें। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा ये है कि परमेश्वर की देह जो है, जो उसने देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारे भी मेल कर दिया। अगर वो मरता नहीं तो हमारा ये देह पाप भरा देह रहता, ये पवित्र नहीं बन सकता है। मगर प्रभु ने कलवरी क्रूस पे उसको कर दिया कि उससे निष्कलंक बना दिया है, निर्दोष बचाकर और उसके सम्मुख उपस्थित किया है। तो यही है, परमेश्वर चाहता है कि हम और आप भी, हम अपने जीवन को प्रभु के सम्मुख निर्दोष और निष्कलंक बना के प्रभु के सम्मुख उपस्थित करना है। क्योंकि उसको और कहीं नहीं ले जाना है, प्रभु के पास लाना है। प्रभु इसको इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार हमें वो पदवी देना चाहता है, हमें वो आशीष देना चाहता है। और हम अपने आप को तैयार करके संसार के सम्मुख, हम संसार की रीतियों पर नहीं चलना है। क्योंकि पवित्र इसलिए पवित्र करता है क्योंकि उस मंदिर के द्वारा परमेश्वर का कार्य, इस देह के द्वारा परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है। देखिए 1 कोरिन्थियों 1:7-9 में लिखा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह तुम्हें अनंत तक दृढ़ भी करेगा।
कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर एक सिचुएशन ऐसा आता है कि हमारा जीवन जो शुरुआत होता है और बढ़ता जाता है और परमेश्वर में स्थिर रहता है। हालेलुया। वो कहता है हमारे प्रभु यीशु तुम्हें अनंत तक दृढ़ भी करेगा और हमें प्रभु करेगा दृढ़। प्रभु हमें संभालेगा, हर एक जगह से प्रभु संभालेगा और हम प्रभु के पवित्र लोग हैं। हालेलुया। और कहता है कोलोसियों 1:22 में लिखा है, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया है, तुम अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनकर उपस्थित करें। यहूदा 24 और 25 अब जो तुम्हारा ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। 25 में लिखा है, उसे एकमात्र परमेश्वर हमारा उद्धार की महिमा और गौरव और पराक्रम अधिकार और हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। हालेलुया। यहूदा 24 और 25। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि अब हम ठोकर खाने से बच सकते हैं और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन होकर निर्दोष करके खड़े हो सकते हैं। हालेलुया। कैसे? परमेश्वर का पवित्र किए जाने के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में चलने के द्वारा। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर के सामने हमारी अनंत स्थिति है, वे आज भी हमें इस तरह से देखता है। यीशु मसीह में हर विश्वासी परमेश्वर की दया और अनुग्रह के द्वारा और यीशु मसीह के बलिदान और के लिए बहाए हुए लहू के द्वारा पवित्र हैं। हालेलुया। लूका 22:19 में लिखा है, क्योंकि प्रभु के बलिदान के द्वारा, उस लहू के बहाने के द्वारा प्रभु ने हमें पवित्र कर दिया है। हम प्रभु के संतान हैं और प्रभु के लिए इस्तेमाल होना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। प्यारे परमेश्वर, तूने हमें खुदावन पवित्र किया है खुदावन। तेरा पवित्र करने का अर्थ यही है, तू हमें अपने राज के लिए इस्तेमाल करना चाहता है खुदावन। तू अपने लहू के द्वारा शुद्ध करता है। तूने हमारे पापों को खुदाम क्षमा किया है और हमें अपना संतान बनाया है। परमेश्वर, हम तेरी व्यवस्था को समझ सके, तो तेरी बुलाहट को समझ सके, तेरा पवित्र किए जाने को हम समझ सके खुदावन, ताकि खुदा हम संसार के साथ प्यारे खुदा साझी ना हो खुदावन, संसार की कोई भी बात में साझी ना हो खुदावन, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं और प्रभु के आत्मा की अगुवाई से हम चल सके खुदावन। प्यारे खुदावन, जितने लोग खुदावन तेरे वचनों को सुना है, उनके हृदय को, उनके जीवन को निर्दोष और पवित्र और खुदावन प्रभु के योग्य कर खुदावन। हालेलुया। ताकि हम प्रभु जब तू आए खुदावन, हम प्यारे परमेश्वर तेरे राज के लिए बहुत सारे आत्मा को समेट सके खुदावन। जो बीमार पाए जाते हैं खुदावन, प्यारे खुदा शरीर में कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, कैसी भी समस्या क्यों ना हो, इस समय तेरा छिदा हुआ हाथ, सामर्थी हाथ उतार और उन्हें छू और चंगाई दे खुदावन। अनुग्रह कर खुदा, दया कर, हर एक के ऊपर तू करुणा कर, दया कर। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे।